दयाल साहब आपके पास आऊंगा। दयाल साहब, आपने सुना तारड़ साहब को, उन्होंने कहा कि साहब हम मानते हैं कि चाइना का ही पार्ट है, तो उसके बाद इतना विरोध क्यों है? क्योंकि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये अमेरिका जो स्टेटमेंट दे रहा है फिर तो एक गलत है। क्या ये इनविटेशन पे क्या इनको इनवाइट किया था मेनलैंड ने? मतलब ये तो बिल्कुल एक झांसा देने वाली बात है ना। अब अमेरिका ने जो किया है, अगर उसको अमेरिका ठीक ढंग से दुनिया को बताए तो कम से कम उससे एक हौसला बजाई तो होगी दुनिया की। चाइना हमेशा से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करता है, डराता है, धमकाता है, अपना दबदबा बनाता है, दादागिरी करता है, बगैर फायर किए हुए दुनिया भर के उसने कब्जा लिए। उसने तो शुरू किया था अपना भारत के साथ सबसे पहले। तो ये उसका जो चाइना का ये रवैया है, मैं सोचता हूं फर्स्ट टाइम उसको एक मैसेजिंग दी है अमेरिका ने, बहुत अच्छी मैसेजिंग दी है। लेकिन अब अगर अमेरिकन स्पोक्स पर्सन इस किस्म की बातें करेंगे तो मैं समझता हूं ये पूरा विजिट जो है इसका कोई मीनिंग नहीं था। दुनिया को बगैर बात टेंशन में डाल दिया और दुनिया को एक झांसे में डाल दिया। ये बड़ा क्लियर कट है कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है यांग चिनशिन ने, जब उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात की थी 2 दिन पहले वर्चुअल मीटिंग में, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर आप ताइवान जाएंगे तो आप आग से खेलेंगे और हम आपका हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम आपको ले दयाल साहब, जब जेड तारड़ साहब ने, दयाल साहब मैं बीच में रोक रहा हूं, जब तारड़ साहब ये बात कह रहे हैं कि हम पार्ट मानते हैं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर किस बात की ड्रिल, किस बात की टेंशन? ऑल इज ओवर। नहीं, ऑल इज ओवर तो फिर देन नहीं, ऑल इज ओवर नहीं, फिर देन हाउ हैव यू, फिर आप कैसे गए? फिर तो आप इलीगल है, फिर तो विजिट इलीगल है। ठीक है भाई, आप इंडिया के ऐसे थोड़ी मद्रास में कोई भी आ जाएगा बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट के, बगैर हमारी उसके। तो आपने या तो आप ये मानिए कि साहब देखिए, पिछले 70 साल से क्या ताइवान से लोग इंडिपेंडेंटली बिजनेस नहीं कर रहे? क्या इंडिपेंडेंटली रिलेशंस नहीं कर रहे? ठीक है, लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कंट्रीज ने, लेकिन इंडिपेंडेंट विजिट करते हैं, ताइवानीज विजिट करते हैं। क्या ताइवानीज चाइनीज वीजा लेते? हम ताइवान जाने के लिए चाइना से वीजा लेता है कोई? क्या चाइनीज गवर्नमेंट जो है उसकी परमिशन चाहिए? नहीं, ताइवान हैज बीन अपना इंडिपेंडेंटली वो अफेयर कंडक्ट कर रहा है 70 ईयर्स से। चाइना ने बार बार ये धमकियां दी है, ताइवान को अंडरमाइन मत करो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब ताइवान को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 70 ईयर्स से वो एग्जिस्टेंस में है, बिजनेस कर रही है दुनिया उसके साथ। भाई, भारत भी बिजनेस कर रहा है, भारत के बिजनेसमैन भी बिजनेस कर रहे होंगे। नहीं तो ये अच्छा, अब दयाल साहब, ताइवान को ये थोड़ी क्लियरिटी दीजिए। इसी जो बटकाट ने चाइना का हौसला बजाई। देखिए, चाइना 1970s के बाद कंटेंट था, चाइना अपनी पॉवर्टी से सफर कर रहा था। अपने बेनिफिट के लिए अमेरिका ने कहा, ये पॉलिसी वन चाइना पॉलिसी अमेरिका ने रिकॉग्नाइज की और दुनिया भर के अमेरिकन बिजनेस ने इन्वेस्ट किया चाइना के अंदर और चाइना एक इकोनॉमिक पावर बन गया। तो वरना चाइना का क्या वजूद था? कुछ भी नहीं। तो मेरा साहब एक चीज थोड़ी सी समझाइएगा। एक तरफ चीन खड़ा है, एक तरफ अमेरिका है, भारत को क्या करना चाहिए? भाई, भारत के अच्छे संबंध है, भारत के चीन से बहुत अच्छे संबंध नहीं है। इस तनातनी में भारत का क्या रुख होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि भारत का बहुत स्पष्ट सा रुख है। भारत को इस टाइम पे चाइना को प्रेशराइज करना चाहिए, अपना डेप्सोंग रिजॉल्व करना चाहिए। चाइनीज फोर्सेस सिर्फ फिंगर 4 से फिंगर 8 पर वापस गई है। हमने पूरी कैलाश रेंज खाली कर दी। जो हमारा स्ट्रेटेजिक एरिया है, डेप्सोंग का जो एरिया है, वहां से चाइना को हमें वापस भेजना चाहिए। चाइना को अल्टीमेटम देना चाहिए। भारत को अपना प्रेशर मेंटेन करना चाहिए। प्रेशर मेंटेन। बख्शी सर के पास सीधे। बख्शी सर, ताइवान से कोई लेना देना नहीं है नैन्सी, अगर क्वाड की भी इंपॉर्टेंस है। आ रहा हूं दयाल साहब, आ रहा हूं। प्रेशर वाली बात आपने कही, एक बार जरा सा बख्शी सर को जोड़